हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि बड़ी लड़कियों के शादी की चिंता आपके पड़ोसियों को ज़्यादा रहती है, उनके रिश्तेदारों को ज़्यादा रहती है, बल्कि आपकी फैमिली को इतनी नहीं रहती जितनी आपके रिश्तेदारों और पड़ोसियों को रहती है। तो उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या होता है कि अगर लड़की घर में बड़ी हो जाती है तो चार कौवे घूरने लगते हैं। चार कौवे बोले तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, चार छः कौवे बोलने लगते हैं, अरे आपकी लड़की तो बड़ी हो गई है, पढ़ाई लिखाई हो गई है, अब शादी करवा दो ना। बड़ी लड़की को घर में नहीं बिठाते हैं। जैसे ही ऐसा लगता है जैसे इस कुत्ते के घर का खाना खा लिया है मैंने। ऐसा लगता है जैसे ये बेचारा हमको दूध पिलाते पिलाते परेशान हो गया। ऐसा लगता है जैसे ये खर्चा कर कर के परेशान हो गया। हमारे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं बोला कि बच्चे तुम हम पे बोझ बन गए, हम लोग अब तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकते, तुम्हारी अब शादी कर देंगे हम। लेकिन वो तीसरा वाला बंदा आकर के हमको बोलता है कि हमारे मम्मी पापा को बोलता है कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, उसकी शादी क्यों नहीं करवा रहे हो, बड़ी लड़की को घर में नहीं बिठाते हैं। बेचारा मतलब ऐसा लगता है कितना मेहनत करके हमको पाल रहा है वो। मतलब उसका दुख देख के ऐसा लगता है बेचारा कितना दुखी है हमसे, हमको जवान दे करके कितना दुख हो गया है इस बेचारे को। अपना घर का ठीक ठाक नहीं चलता है लेकिन आ जाता है हमारे घर में हमारी फैमिली वालों को पाठ पढ़ाने के लिए। ऊपर से रिश्तेदार, अरे तुम्हारी लड़की तो बड़ी हो गई है, शादी कब कर रहे हो, शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया। अरे लड़का ढूंढ लिया तुमसे बता के करेंगे क्या? नहीं ढूंढा तो तुम ढूंढ के दो ना, तुमको इतनी ही चिंता है तो तुम ढूंढ के दो ना। अपने घर की ही भाभियाँ, चाचियाँ, तुम्हारी बुआ वही उल्टा सीधा बात करती है आप लोगों के बारे में। सबसे हाँ, जो सबसे ज़्यादा जहर फैलाती है वो तो बाहर से आई हुई औरत, जो कि आपकी भाभी के रूप में होती है या आपके चाची वाची के रूप में होती है, वो सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाती है। अरे ये लड़की तो बड़ी हो गई है, शादी भी नहीं कर रही है, अपनी मर्जी से किधर भी आती जाती रहती है, और इसके माँ बाप कब तक पालेंगे इसको। अरे तू साली भोसड़ी की, तू जिधर से आई है तेरी शादी हो गई ना, तो खुश रह, अपना घर बसा ले, खुश रह, अपने बच्चे पैदा कर, खुश रह, दूसरों पे क्यों नज़र गड़ाती है। तो मेरे घर में भी एक जहर फैलाती है औरत, वो मेरी मम्मी के सामने सामने बोल देती है हमको उल्टा सीधा। तो वही है। तो ऐसी औरतें ना मतलब लाइफ में जहर का काम करती हैं, उनको जहर ही बोल सकते हैं, मतलब एक तरफ से सुपन का वाला काम करती हैं। तो ऐसी औरतों से दूर ही रहो तो अच्छा है, उनकी बातें ना ही सुनो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी औरतों को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि अरे हम तो जवान हो गए, हमारी तो शादी हो गई, और ये हमारे सामने जवान लड़की, वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे जवान, इसको इतनी छूट कैसे मिली है, वो लोग इतना सहन नहीं कर पाते हैं। वो लोग सोचते हैं अरे काश हम भी जवान होते, हम भी इधर उधर घूमते। अरे हमने क्या बिगाड़ लिया, हमने क्या कर लिया जो तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। किसी का भी घर का हो, मतलब बड़ी लड़की को वो लोग देख ही नहीं सकते हैं। और मैंने सिर्फ औरतों को ही नहीं देखा है, मैंने मर्दों को भी देखा है कि बीच में इंटरफेयर करते हुए कि अरे आपकी लड़की तो बड़ी हो गई है ना, पढ़ाई लिखाई कर दी है ना, अभी शादी वादी नहीं कर रहे हैं, शादी वादी कब है, लड़का ढूंढ लिया, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें करते। खैर मैं तो कभी रही नहीं, लेकिन मैंने सुना बहुत है, देखा बहुत है कि ऐसे परेशान करते हैं। तो हमारे पड़ोसियों और हमारे रिश्तेदारों को हमारी कितनी चिंता है बेचारे, मतलब दिल से कितनी चिंता करते हैं हमारे बारे में, कितना सोचते हैं, मतलब सैल्यूट है इन लोगों को। इतना सोचते हैं, इतना अपने घर के बारे में सोचते तो ज़रा आगे बढ़ते ना, हमारे पड़ोसी बन के क्यों रहते, हमारे रिश्तेदार बन के क्यों रहते, वीआईपी वीवीआईपी बनते ना, हमसे थोड़ा दूर जाते। लेकिन नहीं,
दूसरों के घर में कुछ ना कुछ उंगली करना है, दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना है। ऐसे ही तो उनका गुजारा चलेगा, नहीं तो उनकी बात कैसे होगी। चार लोगों के बीच में बैठ के बातें कैसे करेंगे, क्या बातें करेंगे। तो ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बड़ी जवान लड़की को किसी के भी घर में नहीं देख सकते। इसके लिए वे उसके मम्मी पापा को टॉर्चर करते हैं, मेंटली हरासमेंट करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और ठीक है, किसी को पता नहीं चल, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती उंगली करते हैं। उनके गांड में पता नहीं क्या खुजली होती रहती है, वो ज़बरदस्ती उंगली करते हैं। उनको बिल्कुल भी सहन नहीं होता। अरे बड़ी लड़की हो गई है, अरे जवान हो गई है, अरे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है, तेरा बाप दे रहा है क्या खाने के लिए, तेरा बाप दे रहा है क्या कमा के। हमारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, तू साला बाहर से आकर के इधर उंगली कर रहा है। भोसड़ी का कौन होता है तू, कौन है बता। मतलब वो हमसे कुछ भी नहीं बोलते, वो हमारे माँ बाप को सुनाते हैं, हमसे कुछ नहीं बोलते। हमसे बोलने का हिम्मत नहीं है। अगर हमसे बोले ना तो दो चार बातें हम सुना लें, और जब हम सुना देंगे ना तो सारे गांव में वो लोग ऐसा बदनामी करेंगे। अरे उनकी लड़की तो ऐसा बोलती है, अरे उसकी लड़की तो ऐसा बोलती है, अरे उसकी लड़की पे तो बात करने की तमीज़ नहीं है। पूरे दो चार और एक्स्ट्रा गांव वाले भी सुन लेते हैं कि अरे उसका लड़की तो बहुत गंदी है, पूरा बदनामी कर देते हैं पूरा दुनिया। मतलब उनको समझदारी की बात बताओ तो वो लोग ऐसा करते हैं, बताओ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा पक्का, क्योंकि ये इंडिया में होता है और बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इंडिया इसके लिए बहुत फेमस है। ये एक टिपिकल फैमिली के अंदर ऐसा होता है। वैसे मॉडर्नाइज जो फैमिली होती है, जो थोड़ा सा बोल टाइप फैमिली होती है, उसमें थोड़ा कम है, बट ये जो टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली है उसमें ज़्यादा होता है। ये लोग पता नहीं क्यों हम पे नज़रें गड़ा करके रखते हैं। साला ये लोग तो मतलब हम लोगों को जीने ही नहीं देते हैं, अच्छे से सांस लेने भी नहीं देते हैं। इनके सामने बैठो तो सांस नहीं आती है, घुटन होती है, हार्ट अटैक होने का संभावना होती है ऐसे लोगों के सामने बैठो तो। बातें नहीं निकलती मुँह से कि क्या बात करें इन गिरे हुए 2 टके के लोगों के साथ में। हाँ, पड़ोसी भी 2 टके के, रिश्तेदार भी 2 टके के, साले भोसड़ी वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमारी दुनिया में, क्या बोलते हैं, राहु केतु बन करके। तो आप लोगों की दुनिया में भी ऐसे राहु केतु होंगे तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए नीचे से। हमारी दुनिया में तो बहुत राहु केतु हैं और जहर फैला रखा है, जहर। मतलब अच्छी खासी गांव की ज़िंदगी को क्या बोलते हैं, मेंटली हरासमेंट करके बहुत गंदी तरीके से सलूक करते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को जितना इग्नोर करो उतना अच्छा है। आज के लिए इतना ही, 8 मिनट का वीडियो बन गया है। और ठीक है, टाटा बाय बाय। मुझे फॉलो करते रहिए, मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक पे आपसे बातें करती रहूँगी। खैर आप लोग तो कभी कुछ बोलते नहीं हो, किसी की आवाज़ नहीं आती है, तो कभी ना कभी तो किसी का आवाज़ आ जाएगा। तो चलिए रखती हूँ, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए।